शांति नाम की एक औरत अपने बेटे रोहन की शादी गांव की भोली भाली लड़की काजल के साथ बड़े धूमधाम से करती है। काजल एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी। ससुराल आने के बाद जल्द ही वो सबके साथ घुल मिल जाती है, लेकिन एक दिन अचानक वो अपनी सास का नया रूप देखकर हैरान रह जाती है। भाभी आपने क्या बनाया है? ये घास फूस, अरे मुझे नहीं खाना ये सब। अरे क्या हुआ जूली? माँ देखो ना भाभी को, ये पता नहीं क्या बना के रख दिया। मुझे ये सब नहीं खाना। अरे जूली, पर मैंने तुमसे खाना बनाने से पहले पूछा तो था, तब तो तुमने कहा जो बनाओगी वो तुम खा लोगी। तो मुझे ये थोड़ी पता था कि आप मेरे लिए घास फूस बना रही हो। बहू, जब तुझे पता है पसंद नहीं है तो उसके लिए कुछ और क्यों नहीं बना सकती है तू? पर माँ जी, मैंने खाना बनाने से पहले सबसे पूछा था, तब कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन बाद में सबके नखरे होते हैं। क्या कहा बदतमीज? हम सब नखरे दिखाते हैं? अब तू देख। अरे माँ जी, मेरा वो मतलब नहीं था, आप जैसा समझ रही हैं। वाह माँ वाह, तुम्हारा तो जवाब ही नहीं। सबकी अकल ठिकाने लगाना बहुत अच्छे से आता है तुम्हें तो। अरे चुप कर, अगली बार से पहले ही बता देना कि क्या खाना है, वरना मैं तुझसे ही खाना बनवाऊंगी। कुछ दिन बाद काजल के ससुराल में कुछ खास मेहमान आते हैं, जो कि राकेश के पुराने दोस्त हैं। राकेश उन लोगों के साथ बैठकर बातों में बिजी हो गया। काजल, मेहमानों के लिए चाय और नाश्ता तैयार कर देना और ध्यान रखना कुछ कमी ना हो। जी माँ जी, अभी बना देती हूँ। काजल किचन में जाकर जल्दी जल्दी नाश्ता तैयार करने लगती है और इसी बीच उससे चाय में चीनी की जगह नमक गिर जाता है। वो नाश्ता लेकर मेहमानों के पास जाती है। बहन, ये चाय तो कुछ अजीब सी लग रही है। शांति तुरंत काजल की ओर गुस्से से देखती है। ये क्या किया तुमने? मेहमानों के लिए इतनी कड़वी चाय बनाई है, इतनी बड़ी लापरवाही। एक कप चाय भी ठीक से नहीं बना सकती हो तुम। वो माँ जी, मुझसे गलती हो गई। बस मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए, हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देती हो। अब ये सब नाश्ता भी बेकार कर दिया तुमने। माँ जी, मैं दोबारा चाय बना देती हूँ। हाँ, अब दोबारा चाय बना, और ये जो तूने खराब किया है ना, इसे फेंक देना। तुझे सही से सारा काम सिखाना पड़ेगा। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। लगता है तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया ही नहीं है, इसलिए हर काम को बिगाड़ देती है। काजल रोती हुई किचन में फिर से जाकर चाय बनाकर लाती है। उसका मन उदास हो चुका था, लेकिन उसे अपनी भावनाओं को दबाना अच्छे से आता था, इसलिए उसने उसे दबा लिया और अब दोबारा चाय और नाश्ता लेकर वो मेहमानों के पास आती है। इतना टाइम लगता है क्या चाय बनाने में? अरे कोई बात नहीं शांति, बहू अभी नई नई है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। तुमने ही इसे सर पे चढ़ाया है, तभी ये काम में इतनी ढिलाई करती है। शांति मेहमानों के सामने अपनी नाराजगी और भी बढ़ा चढ़ाकर दिखा रही थी। सब लोग थोड़ी से चुपचाप बैठे रहे और फिर एक दो माहौल हल्का करने की कोशिश करने लगे। कुछ दिन बाद सब कुछ शांत होता ही है कि जूली यानी कि काजल की ननंद अचानक सीढ़ियों से उतरते समय फिसल जाती है और उसके पैर में गहरी चोट लग जाती है। घर में हंगामा मच जाता है और उसको तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर उसका इलाज करते हैं और उसे एडमिट कर लेते हैं, लेकिन शांति तो काजल पर गुस्सा हो जाती है। काजल देख, तेरी लापरवाही की वजह से क्या हो गया, मेरी बेटी को इतनी बड़ी चोट लग गई है आज। पर माँ जी, मैंने तो कुछ किया भी नहीं, बल्कि मैं तो जूली दीदी को ही कई बार कह रही थी कि ध्यान से चलें। माँ, मैं जानबूझकर थोड़ी गिरी हूँ अब। अरे सीढ़ियों से गिर गई हूँ तो मुझे चोट भी लगी है। आप ऐसे डांटो मत मुझे प्लीज। हर काम में तू और तेरी भाभी दोनों एक जैसे ही हो, कुछ भी होता है तो तुम दोनों काम पे ध्यान ही नहीं देते हो। तभी नर्स कमरे में आती है। शांति की बातें सुनकर उसे गुस्सा आता है। माफ करना मैडम, इस तरीके से मरीज को डांटना ठीक नहीं है। वो पहले ही दर्द में है और आप उसकी हालत और खराब कर रहे हो डांट के। अगर आप उसे आराम नहीं करने दे सकती तो कृपया बाहर चली जाइए। तुम मुझसे इस तरीके से बात नहीं कर सकती, ये मेरी बेटी है और मैं उसे जैसे चाहूँ वैसे समझा सकती हूँ। आप इनकी माँ हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इनका ख्याल रखें, ना कि इन्हें डरा के रखें। अगर आपने दोबारा इस तरीके से बात की ना तो रूम से बाहर निकाल दूंगी अभी। नर्स की बातें सुनकर शांति चुप हो जाती है,
लेकिन अंदर ही अंदर उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। अस्पताल से लौटती उसने फिर से काजल को निशाना बनाया। देखा, तेरी वजह से मुझे हॉस्पिटल में भी शर्मिंदा होना पड़ा। पहले जूली को चोट लगी, फिर वो नर्स मुझसे बदतमीजी करने लगी। अरे तू कब सीखेगी संभालना? पर माँ जी, मैंने तो कुछ नहीं किया। अरे चुप कर, गलती करती है और ऊपर से जुबान भी लड़ाती है। सॉरी माँ जी, मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन हर बार कुछ न कुछ हो ही जाता है। कोशिश? अरे कोशिश तो दूर दूर तक नजर नहीं आती है। एक तो तू सही से कोई भी काम कर नहीं पाती, हर काम में लापरवाही करती है। अरे मैं कब तक बर्दाश्त करूंगी ये सब? रोहन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ, बोलो। माँ जी ना हर बात पर मुझे बहुत सुनाती हैं और डांटती भी हैं, जिसके डर से मुझसे कोई काम ठीक से नहीं हो पाता। अब मैं क्या करूँ? अरे माँ का स्वभाव ऐसा ही है, दिल पर मत लो ये सब, घर पर होता रहता है ये सब। लेकिन मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, फिर भी सब गलत कैसे हो जाता है। अरे मुझसे इतना सीरियसली क्यों ले रही हो? थोड़ा ध्यान से काम करोगे तो सब ठीक हो जाएगा। काजल को रोहन से उम्मीद नहीं थी। उसे लगा था कि उसका पति है, उसे समझेगा, लेकिन उसने तो बात को ही टाल दिया। रोहन, मुझे लगा था कि तुम मुझे सपोर्ट करोगे, लेकिन मैं माँ के खिलाफ नहीं बोल सकता, वो सोच समझ के ही कुछ कहती होंगी। चिंता ना करो, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। रोहन की बात सुनकर काजल समझ गई कि ये लड़ाई तो उसे खुद ही लड़नी होगी। रोहन तो उसकी कोई मदद नहीं करने वाला। एक दिन जब फिर से शांति ने उसे बेवजह डांटा, तो काजल ने सीधा उसकी आंखों में देखकर जवाब देने का मन बना लिया। काजल, ये सब क्या किया तूने? हर बार काम में लापरवाही करती है, कितनी बार समझाना पड़ेगा? माँ जी, मैंने सब काम ठीक से किया है। अगर आपको कोई समस्या हो तो आप पहले ही बता देती। हर बार ताना मारने से कुछ नहीं बदलेगा। क्या तू अब मुझसे ऐसे बात करेगी? जी हाँ, अब हर बार मैं आपकी डांट और तानों को मैं नहीं सुनूंगी। आप मेरी माँ को भी गलत बोल चुकी हैं। अब ये तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, खामोश नहीं रहूंगी। शांति गुस्से में लाल हो चुकी, लेकिन वो समझ गई कि काजल अब सबको चुपचाप सहने वाले नहीं है। घर के माहौल में सन्नाटा सा छा गया। तभी रोहन कमरे से बाहर आता है। क्या हो रहा है यहाँ? माँ, काजल, तुम दोनों क्यों लड़ रही हो? देख रोहन, तेरी बीवी मुझसे कैसे बात कर रही है। रोहन, अब मैं किसी का भी कुछ भी नहीं सुनूंगी। अगर ये मुझे इज्जत नहीं देंगी तो मैं इनसे इज्जत से बात भी नहीं करूंगी। अरे अरे शांत हो जाओ काजल, माँ का स्वभाव ऐसा ही है। नहीं रोहन, हर बार यही बोलकर तुमने मुझे शांत किया, लेकिन अब बहुत हो गया। मुझे अब अपनी और अपने मायके वालों की इज्जत की लड़ाई खुद लड़ने पड़ेगी। रोहन भी चुप हो गया। अब समझ गया था कि काजल के सब्र का बांध तो टूट चुका है और इसलिए अब वो अपनी बात से पीछे नहीं हटेगी। देखो काजल, मुझे लगता है कि तुमको आज माँ से इस तरह बात तो नहीं करनी चाहिए थी। वाह रोहन, जब मैंने आपसे कहा था कि माँ जी मुझे और मेरे परिवार को हर वक्त सुनाती रहती है, तब तो आपने बोला कि ये उनका स्वभाव है। हाँ तो वो माँ की आदत है। तो ठीक है, मैंने भी अब से अपनी आदत बदल ली है। मैं फालतू के ताने नहीं सुनती रहूंगी। काजल के इस बर्ताव से शांति को अब गुस्सा आने लगा। शांति की चिढ़ अब नाराजगी में बदल चुकी थी, लेकिन उसने काजल को कुछ भी नहीं कहा। ये तूने क्या खाना बनाया है? नमक कम है, सब्जी कच्ची है। माँ जी, आप कहें तो नमक और डाल दूं? नमक से क्या होगा? खाना ही बेस्वाद है। कुछ और नहीं बना सकती थी क्या? आप बताइए क्या खाएंगी? ऑनलाइन भी मंगवा देती हूँ। तू हर बार कुछ न कुछ गड़बड़ कर देती है, तो क्या हम हर बार बाहर से ही खाना मंगवाते रहे? मैं कोशिश करूंगी माँ जी कि अगली बार से मुझसे गलती ना हो। क्या हो गया इसे? मेरी हर बात पे ये उल्टा जवाब क्यों दे रही है? काजल के इस बर्ताव से शांति को अब गुस्सा आने लगा। शांति की चिढ़ अब नाराजगी में बदल चुकी थी, लेकिन उसने काजल को कुछ भी नहीं कहा। ये तूने क्या खाना बनाया है? नमक कम है, सब्जी कच्ची है। माँ जी, आप कहें तो नमक और डाल दूं? नमक से क्या होगा? खाना ही बेस्वाद है। कुछ और नहीं बना सकती थी क्या? आप बताइए क्या खाएंगी? ऑनलाइन भी मंगवा देती हूँ। तू हर बार कुछ न कुछ गड़बड़ कर देती है, तो क्या हम हर बार बाहर से ही खाना मंगवाते रहे? मैं कोशिश करूंगी माँ जी कि अगली बार से मुझसे गलती ना हो। क्या हो गया इसे? मेरी हर बात पे ये उल्टा जवाब क्यों दे रही है?
माँ ये भाभी को अचानक क्या हो गया है? अरे पता नहीं क्या हुआ है इसको। काजल के इस व्यवहार से शांति खुद को असहाय महसूस करने लगी थी, क्योंकि काजल अब सास की डांट को नजरअंदाज जो करने लगी थी। उसने ठान लिया कि शांत रहकर वो सब कुछ सह लेगी, जब तक सही वक्त नहीं आता तभी तक। लेकिन एक दिन अचानक, भाभी क्या कर रही हो ये सब तुम? अरे काम खराब क्यों करती हो? मैं तो बस वही कर रही हूँ जो माँ जी चाहती हैं। हाँ, अब माँ का नाम लेकर खुद को सही साबित मत करो। तुम क्या कहना चाहती हो? लगता है तुम्हारे मायके में भी बस ऐसे ही करते होंगे। भाभी तभी तो तुम्हें कोई काम आता नहीं। जूली की बातें सुनकर काजल को तो बहुत तेज गुस्सा चढ़ा था और उसकी इसी बात पर उसके सब्र का बांध अब टूटने लगा था। जूली, तुम्हें मुझे ताने मारने हैं तो मारो, लेकिन मेरे मायके वालों को बीच में मत लाओ। क्यों भाभी? सच कहा तो मिर्ची लग गई है? अगर मैंने कुछ कहा ना तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। अरे मैं भी देखती हूँ भाभी तुम क्या कर लोगी मेरा। तभी शांति कमरे में आई और ये सब बात सुनकर वो गुस्सा करने लगी। क्या हो रहा है यहाँ? काजल, तू अब जूली से लड़ाई क्यों कर रही है? माँ जी, मैंने कुछ नहीं कहा। जूली खुद ही मेरे मायके वालों को ताना मार रही है। जूली तो क्यों हर बार काजल और उसके घर वालों को ताना मारती रहती है? माँ मैं तो बस भाभी से मजाक कर रही थी और कुछ नहीं। ये मजाक नहीं है जूली। अगली बार तूने काजल और उसके घर वालों को कुछ भी कहा ना तो तेरी जुबान खींच लूंगी। आई बात समझ में? जी माँ, समझ गई। काजल ये सुनकर हैरान रह जाती है। एक बार काजल किचन में काम कर रही थी, तभी अचानक से शांति आ जाती है। उसे देखकर काजल का ध्यान भटक जाता है और जल्दबाजी में उससे कांच का बर्तन गिरकर टूट जाता है। आज तो मेरी खैर नहीं। अब माँ जी मुझे ना जाने क्या क्या सुनाएंगी। अरे कोई बात नहीं काजल, तू जाकर बर्तन धो ले अच्छे से। इसको मैं बाहर फेंक कर आती हूँ। ये अचानक माँ जी को क्या हुआ? कल से इनका व्यवहार बदला बदला सा क्यों लग रहा है? क्या सोच रही है काजल? कुछ नहीं माँ जी। तभी राकेश पीछे से आता है और मजाकी अंदाज में कहता है, बहू, तुम ये सोच रही होगी क्या आज सूरज पश्चिम से कैसे निकल आया? नहीं पापा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस। कोई बात नहीं बेटा, कल मैंने तेरी सास को रात भर समझाया है कि बहू को बेटी की तरह समझना चाहिए और बहू नहीं, उसको एक बेटी बनाकर घर में रखना चाहिए। इतने में ही जूली और रोहन भी वहाँ आते हैं। लेकिन पापा, माँ तो अपनी बेटी को भी नहीं छोड़ती है। ये तो तूने सही कहा। ऐसा नहीं है, माँ को हमेशा सब गलत समझते हैं, लेकिन माँ कभी किसी को फालतू में नहीं सुनाती। हाँ, बस उनका स्वभाव थोड़ा सा कठोर है, लेकिन मेरी माँ का दिल बहुत साफ है। देख, कोई भी नहीं, सिर्फ मेरा बेटा मुझे अच्छे से पहचानता है। बाकी सबको तो मेरी बातें ही हजम नहीं होती। लेकिन हाँ, मैंने काजल के साथ पिछले दिनों बहुत गलत किया है। अरे नहीं माँ जी। यही सच है, लेकिन आज से मैं तेरे साथ कुछ भी गलत नहीं करूँगी और ना ही किसी चीज को लेकर ताने मारूंगी। शांति की बातें सुनकर काजल खुश होकर शांति के पैर छूती है और शांति उसको गले लगा लेती है। धीरे धीरे दोनों के बीच सब कुछ सही हो जाता है और परिवार में खुशहाली आ ही जाती है।